रामायण ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना? ये तो एक पूरी यात्रा है। आप जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इस महाकाव्य के एक एक पड़ाव को एक नक्शे पर उतार सकें। आज हम यही करने वाले हैं। रामायण के कुछ ऐसे ही खोए हुए, भूले बिसरे स्थलों की खोज पर चलेंगे, जिन्हें कहानियों से निकालकर असल दुनिया में ढूंढा गया है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। माता शबरी और उनके जूठे बेरों वाली कहानी हम सबको पता है, पर क्या कभी सोचा है कि भक्ति और श्रद्धा से भरा वो पवित्र पल, वो जगह आज असल में कहाँ है, कहाँ मौजूद है वो? चलिए आज इसका पता लगाते। तो हमारी इस खोज का पहला पड़ाव हमें ले चलता है रामायण की एक सबसे यादगार भक्त के पास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माता शबरी की, जिनकी भक्ति की मिसाल आज भी दी जाती है। तो शबरी, जिनका असली नाम था श्रमणा, उन्होंने अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने पर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बस एक ही इंतजार में गुजार दी। इंतजार किस बात का? कि एक दिन भगवान राम खुद उनकी कुटिया में आएंगे। और यही इंतजार उनकी अटूट भक्ति का सबसे बड़ा सबूत बन गया। तो शबरी की कहानी तो ठीक है, पर अब वो बड़ा सवाल आता है, ये आश्रम, वो पावन जगह आखिर है कहाँ? चलिए अब लोकेशन पर चलते हैं। तो ये पवित्र जगह है कर्नाटक में, रामदुर्ग शहर से करीब सिर्फ 15 किलोमीटर दूर, शबरी खोला नाम की जगह पर। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल पुराना ये आश्रम आज भी ग्रेनाइट की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच मौजूद है। और बस यहीं, इसी जगह पर वो दिव्य मिलन हुआ था। सीता जी को ढूंढते ढूंढते राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया तक पहुंचे, और शबरी ने बड़े ही प्यार से उन्हें कंदमूल और बेर खिलाए। यहीं पर भगवान राम ने शबरी को नवदा भक्ति का वो अद्भुत ज्ञान दिया। और फिर जब जीवन का मकसद पूरा हो गया, तो शबरी एक ज्योति के रूप में देवलोक चली गईं। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, इतना घना जंगल, इतनी दूर दराज की जगह, राम और लक्ष्मण को शबरी के आश्रम का रास्ता आखिर बताया किसने होगा? यहाँ कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, जिसके बारे में बहुत बहुत कम लोग जानते हैं, और यही किरदार हमारी अगली कड़ी है। और ये किरदार है कबंध, एक श्रापित राक्षस। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है। कबंध हमेशा से राक्षस नहीं था। असल में वो एक गंधर्व था, नाम था दनु। लेकिन उसे एक श्राप मिला, और उस श्राप की वजह से वो एक बिना सिर वाले विशालकाय राक्षस में बदल गया। सोचिए, जिसकी भुजाएं 1 योजन यानी कई किलोमीटर लंबी थी। ये थे उसके 2 बिल्कुल अलग, एकदम उलट रूप। तो हुआ ये कि जब राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे, तो कबंध ने उन्हें अपनी लंबी भुजाओं में जकड़ने की कोशिश की, पर लक्ष्मण ने फौरन उसकी दोनों भुजाएं काट दी। और तभी कबंध ने श्री राम से प्रार्थना की कि वो उसका अंतिम संस्कार करें, ताकि उसे इस भयानक श्राप से मुक्ति मिल सके। कबंध को तो मुक्ति मिल गई, और यहीं से हमारी कहानी एक और खोए हुए, एकदम अनजाने स्थल की तरफ मुड़ जाती है। ये जगह है उसकी समाधि। ये जगह इतनी गुमनाम है कि हमारे सोर्स जर्नी विद योगेश पुरोहित के मुताबिक स्थानीय गांव वालों के अलावा इस स्थान के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, और पहली बार रामायण कालीन ये स्थान दुनिया के सामने हम लेकर आए हैं। मतलब सोचिए, ये कितनी बड़ी और नई खोज है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो सुनिए, कबंध की ये समाधि शबरी आश्रम से बस 10 से 12 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 10-12 किलोमीटर। यकीन करना मुश्किल है कि इतनी जरूरी जगह इतने पास होते हुए भी सदियों तक दुनिया की नजरों से छिपी रही। तो अब सारी कड़ियां जुड़ती हैं। जैसे ही कबंध को श्राप से मुक्ति मिली, वो अपने असली गंधर्व रूप में वापस आया, और उसने श्री राम का मार्गदर्शन किया। उसी ने, जी हाँ, कबंध ने ही राम को शबरी के पास जाने का रास्ता बताया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ही आगे किष्किंधा जाकर वानर राज सुग्रीव से मिलने की सलाह दी, ताकि सीता जी की खोज में मदद मिल सके। तो देखा हमने कैसे 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां, एक तरफ एक महान भक्त की और दूसरी तरफ एक श्रापित राक्षस की, एक ही जगह पर, एक ही भूगोल में आकर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो फटाफट एक नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या खोजा। एक तरफ है शबरी आश्रम, कर्नाटक के रामदुर्ग के पास। ये जगह भक्ति और सही मार्गदर्शन का प्रतीक है। और फिर दूसरी तरफ है कबंध की समाधि, उसी के पास कराडीगुड्डा गांव के नजदीक, जो मोक्ष और मार्गदर्शन का स्थल है। मतलब
एक जगह जहां भक्त से मुलाकात हुई और दूसरी वो जगह जहां एक राक्षस को मुक्ति मिली और भगवान राम को आगे का रास्ता। ये दोनों ही जगह राम की यात्रा में बहुत ही अहम मोड़ थीं। ये सब कुछ हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हमारे प्राचीन महाकाव्यों के और न जाने कितने ऐसे अध्याय हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे ही आसपास की दुनिया में किसी नक्शे पर फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।